नमस्कार। मैं आशा करता हूँ मेरे सब भाई बहनें तंदुरुस्त हैं और और सुव्यवस्थित अपने काम में बहुत प्रगति कर रहे हैं। प्रियजनों, आज मैं कुणाल नागपाल आप सबके समक्ष चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये पंक्तियाँ दादी जानकी जी द्वारा लिखित हैं एंड उन्होंने अपने ये विचार प्रकट करे हैं शांति की शक्ति के लिए। शांति की शक्ति ऐसी अमूल्य खजाना है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबको जानकर अत्यंत हर्ष होगा। दादी जानकी जी को बहुत प्रोत्साहित तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम छपा गया था बिकॉज उनका पूरा जांच किया गया। उन्हें बहुत विकट परिस्थितियों में रखा गया ये देखने के लिए कि उनके अंदर स्ट्रेस जागृत होता है कि नहीं। उसका नतीजा यह पाया गया कि उनकी शांति की शक्ति अत्यंत कायम रही और इसी कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया कि वर्ल्ड की सबसे शांतमय व्यक्ति हैं। एंड दादी जानकी जी 104 वर्ष के थे जब उन्होंने अपना चोला त्याग किया। इस बात को मेरे ख्याल से 2.5 वर्ष हो गया है एंड वो हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और आज मैं उनकी चंद पंक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं हरीश मोयाल जी जो एक मशहूर गायक और अत्यंत पवित्र आत्मा हैं, मैं उनकी कुछ पंक्तियां आपके आगे पेश करता हूं। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया ईश्वर तेरी याद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया हे मौला तेरी याद में, ईश्वर तेरी याद में, हे भगवन तेरी याद में, हे मौला तेरी याद में। अब हम दादी जानकी जी द्वारा कुछ पंक्तियां पेश करना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको दादी जानकी जी की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये है उनकी तस्वीर। आप सब इनको जानते भी होंगे, आप सब ने इनको सुना भी होगा, इनके अनमोल वचनों को आप सब ने सुना होगा। इनके अनमोल वचन इतने अनमोल हैं कि वे हमें परमात्मा से बहुत ही सुंदर कनेक्शन जुड़वाने में समर्थ हैं। हम शुरू करते हैं उनका एक पाठ, शांति की शक्ति। लोगों को शांति की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की रोटी और मकान की। कुछ लोग बहुत जोर शोर से शांति की खोज में एक लंबे समय से लगे हुए हैं। यह बहुत से लोगों के जीवन से गायब है। चिंताएं, अवसाद, अतिशय, थकान आदि चीज़ें संपन्न देशों जहाँ पर
भौतिक आवश्यकताओं से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, वहाँ पर यह महामारी के रूप में व्याप्त है, और वो है शांति की शक्ति की कमी। यह मैं समझाना चाहती हूँ, दादी जानकी जी कह रहे हैं, यह मैं समझाना चाहती हूँ कि शांति कहाँ से आती है, इस पर कैसे काबू पाया जाए और कैसे विकास किया जाए। शांति एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर से ही पैदा होती है। यहाँ तक कि जब मैं शांति से बोलती हूँ और आप शांति से सुनते हैं, तब भी यह ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत ही सुंदर। हमारे जीवन में तरह तरह के संकट आते हैं, हमारे शरीर में उथल पुथल हो सकती है, या हमारे रिश्तों या वातावरण में उथल पुथल हो सकती है। मैं नहीं जानती कि दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई संकट न आया हो, चाहे वह युवा हो, वृद्ध हो, और या वो अनपढ़ हो या बहुत धनी हो। सबके जीवन में कभी न कभी संकट की घड़ी आती ही आती है। पर जब मेरे पास शांति की शक्ति होती है, तब मैं अपने मन की अस्थिरता को विचलित नहीं होने देती हूँ। मन की स्थिरता एक अच्छा जीवन बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ क्षणों के लिए सोचिए, जब एक आदमी या स्त्री चिंतित है, भयभीत है, या किसी दुख को महसूस कर रहा है, तब उसकी दशा क्या होती है और वह अन्य लोगों को कैसा प्रभावित करता है। यदि मैं स्वयं को चिंता, भय या दुख से ग्रस्त होने दूं, तब मैं स्वयं को अशांत, बेचैन और नाखुश होने दूंगी, और हमारे आसपास का वातावरण भी उसी प्रकार की भावनाओं से भर जाएगा। यह चीज़ किस प्रकार से मेरी या दूसरों की मदद करेगी? इसके विपरीत, यदि मैं स्वयं को इस प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर लूं, तब मैं अपने अंदर अच्छे विचार अनुभव करूंगी, जो अन्य लोगों के प्रति अच्छे सकारात्मक विचारों से भरे होंगे। इसके एक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण वातावरण की रचना होगी, तब भी जब सामंजस्य या शांति गैर मौजूद होगी। मेरा अनुभव यह बताता है कि जब मैं दुख, भय और चिंता की भावनाओं से मुक्त रहती हूँ, मेरे अंदर ऐसे गुण हैं जो उभर कर ऊपर आते हैं और जो मेरे जीवन में व्यावहारिक रूप से उपयोग होते हैं, जिससे मुझे शक्ति मिलती है, आंतरिक शक्ति मिलती है। जब आप बीमार होते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वह आपको कुछ दवाएं लिख देगा, और जब आपको दुख महसूस हो रहा है, तब आप किसी के पास जाएंगे और क्या करेंगे? आपका मन कैसा होगा? जब आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं भरी होंगी, क्या यह नकारात्मकता अपनी और इंगित होगी या दूसरों की ओर इशारा कर रही होगी? मन नाखुश महसूस करता है। दोनों ही तरह से इस प्रकार के विचार अपने प्रति हिंसा करते हैं। दुख के साथ साथ अशांति भी होती है। मुझे पता नहीं है कि मेरा दिमाग क्या कर रहा है, इसमें सब गड़बड़ है, फिर भी यह आपका मन है। तो फिर आप इस बारे में इतने अप्रसन्न क्यों हैं? जब अपने को अशांत होने देंगे, आप लोगों से भी उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे और आप उनके साथ मधुरता से या शांति से बातचीत नहीं कर सकेंगे।
यदि बरसात ना हो तो मानव और पशु प्यासे हो जाते हैं। जब मन में कोई शांति या प्रेम का भाव नहीं रहता है, यह ऐसे है जैसे मन और हृदय दोनों ही सूख गए हैं। मन बेचैन हो जाता है और किसी पागल आदमी की तरह दौड़ने लगता है। यहाँ तक कि ऐसा आदमी सोने की गोली खाने के बाद भी सो नहीं पाता है और फिर सुबह उठ नहीं पाता है। आप अपने को उस संकट से बाहर निकालिए जो आपकी अपनी नकारात्मकता की वजह से है। इतने बाहरी संकट और समस्याएं हैं कि आप उन्हें गिन भी नहीं सकते। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। वह संकट या समस्या जो अपने दिमाग में बनाते हैं, अपने विचारों के गुण के अनुसार कम से कम आप उन्हें तो बंद कर ही सकते हो। आपका शरीर, आपका धन और आपके संबंध, ये चारों सामने तमाम तरह की परिस्थितियां लेकर आते हैं। वे आपकी अनुमति नहीं मांगते हैं। वे किसी समय भी बदल सकते हैं और आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं, भूचाल, बाढ़ सब अपने आप आती हैं। वे किसी के बुलावे के परिणाम स्वरूप नहीं आती हैं, न वे आदेश देने पर वापस चली जाती हैं। ऐसी परिस्थिति आने से पहले हमारे मन की क्या दशा है? जब मन मजबूत होता है तो बाह्य समस्याएं बाहर ही रहती हैं। वे मुझे अंदर से नहीं हिला देती हैं और मेरी स्थिरता को नहीं छीनती हैं। मन शांत रहता है, दुख और चिंता से मुक्त। जब मेरे अंदर यह शक्ति होती है, दुख के समय मैं अंदर से दुख का अनुभव नहीं करूँगा। अंदर से यदि कोई पत्थर फेंका जाएगा, वह मुझे नहीं लगेगा। अगर कोई मेरा अपमान करेगा तो कोई समस्या नहीं। मेरा सिर ठंडा रहना चाहिए और मैं फौरन ही कोई प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, ना ही उसे खारिज करूँगा। इस प्रकार से स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से मैं अगर शांति से रहता हूँ, तब मेरी शांतिपूर्ण भावनाएं ही इस परिस्थिति में मदद करेंगी। मुझे यह बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि मैं इस दशा में क्या करूं या ना करूं। दुख को स्वीकार करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह याद रखें। जब आप किसी चीज़ के बारे में दुख महसूस करते हैं, तब आप यह समझें कि आपकी समझ में कुछ कमी है। किसके लिए मैं दुख या महसूस कर रही हूँ? क्या यह मेरे लिए सहायतापूर्ण है या किसी अन्य के लिए? अंदर से लोग बहुत कठिन समस्याएं रच लेते हैं स्वयं के लिए ही। उदाहरण के तौर पर अहंकार या दर्प की वजह से आप अपमान का अनुभव कर सकते हैं और आपको उससे दूर दुख होता है। इसलिए आपको उससे दूर होना चाहिए, अदरवाइज आपको दुख होता है। दर्प की वजह से आपके अंदर आदर सम्मान की इच्छा होती है और जब आपको यह नहीं मिलता तो आपको अपमानित दुख अनुभव होता है। देखो, मैं उन लोगों के लिए सब कुछ करता हूं और वे लोग इस प्रकार से उसका बदला चुकाते हैं। यदि मैं अपने दिल से किसी को कुछ दे रहा हूं और मुझ में कोई घमंड नहीं है, तब मेरे अंदर उस प्रकार की भावनाएं नहीं आएंगी।
यदि मेरे अंदर अच्छे गुण हैं और मेरे काम अच्छे हैं तब मेरा भाग्य भी बहुत अच्छा होगा। परंतु किसी चीज़ के बारे में विचलित होने से या निराश होने से मूड बिगड़ता है। ऐसा ही है जैसे आप मधु रस में बाहर की एक बूंद डाल दें, यह सब कुछ बिगाड़ देता है। वह केवल आपकी शांति नहीं छीन लेता है बल्कि आपको अप्रसन्न भी कर देता है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ। यह अच्छा होगा कि मैं जल्दी से आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना दूं, प्रसन्नता से भर दूं। जाने भी दो, लेट हिम गो। यदि मैं अपनी बात कहूं तो मुझे पता नहीं कि मजाक कैसे सुनाए जाते हैं, पर जब मैं किसी को रोते हुए देखती हूं तब मैं उस व्यक्ति के पास से तब तक नहीं हटती हूं जब तक वह मुस्कुराने न लग जाए। मुझे कुछ भी नहीं करना की ज़रूरत है, पर उस आदमी को मैं शांति और प्रेम देती हूँ। अंदर ही अंदर मैं महसूस करती हूँ कि वे एक बहुत छोटी सी बात को पकड़कर बैठे हैं, जिस कारण से वे बहुत लटका हुआ उदास चेहरा लेकर घूमते रहते हैं, पर वे हजारों लोगों को चिंतित या भयभीत बना रहे हैं, यह सोचते हुए कि उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत गहरी बात है ये। लोगों को दुख होता है जब वे किसी परिस्थिति से चिपके रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि परिस्थितियां उनसे बाहर हैं। इन सब के लिए एक ही मूल मंत्र है, जाने दो, लेट गो। एक बार आप इसे पा लेते हैं तो फिर आप प्रसन्नचित व शांतिपूर्ण हो जाते हैं और फिर से मुस्कुरा सकते हैं। कितनी ही बार हम किसी पूर्व में हुई परेशानी की ओर मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि यह सब क्या है, हम क्यों झूठ मूठ घबरा रहे थे। अंदर से बाहर रहने की कला ऐसी है जो न केवल हमें इस योग्य बनाती है कि हमारे बाहर जो चीज़ें हैं उन्हें जाने देती है, बल्कि हमारे अंदर ऐसी ताकत पैदा करती है जो कि हमें उस जाल में फंसने से प्रथमतया बचाती है। जब आप उन चीज़ों को जो आपसे बाहर हैं जाने देते हैं और आज़ाद हो जाते हैं, तब आप एक स्थिरता अनुभव करते हैं जो प्रसन्नता से भरी हुई है। और फिर चाहे जो भी हो, आप उसे खोते नहीं हैं। खुशी के अंदर शांति और प्रेम आपसे मिल जाते हैं। जहाँ शांति और प्रेम होता है, वहाँ आप एक राजा की तरह शांति महसूस करते हैं। आपके अंदर आत्मसम्मान होता है और आप स्वयं को बहुत मजबूत महसूस करते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि आप एक बच्चे की तरह जो आसानी से नाराज या दुखी होकर रोने लगता है। ये पंक्तियां अपने को कितना शक्तिशाली बना रही हैं। दादी जानकी जी का बहुत बहुत योगदान है पूरी मैनकाइंड को, पूरे प्लैनेट को, संपूर्ण सृष्टि को उनका बहुत योगदान है। और दादी जानकी जी को देने वाले कौन है? परमपिता परमात्मा। अगर हम सब परमपिता परमात्मा उस शांति के स्रोत से अपना कनेक्शन जोड़ लें
हमारी उपलब्धियां इतनी हो जाएंगी, हमारा एक एक सेकंड इतना सफल होगा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कर्मयोगी बन जाएंगे। आप अपने मन में कौन से विचार आने देते हैं, उसके गुण पर आपको ध्यान देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी समझदारी की बात है। आखिर यह आपका मन या मस्तिष्क है। विचार शुद्ध, उच्च और दृढ़ होने चाहिए। उसके बाद आप परिणाम देखिए। बिना किसी रीति रिवाज के या ध्यान अथवा मंत्र जपने के बिना किसी मंत्र जपने के आप मन की शांति अनुभव करेंगे। आपको कोई रीति रिवाज या मंत्र नहीं जपना होगा, पर आपका मन सदैव शांत रहेगा। आप शांति के झूले में झूलते रहेंगे या अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आप अपने दिल से पूछें, क्या मेरे पास प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुद्ध, सकारात्मक या धनात्मक भावनाएं हैं? अपने आप को भी शामिल करते हुए क्या मैं इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन से गुजरते हुए इसे अहमियत दे रहा हूँ या इसको मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ? इस तरह की भावनाएं एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, ऐसी एनर्जी उत्पन्न करती हैं जो स्वतः बाहर की और जो सदा बाहर की ओर बहती हैं, जो आपको नकारात्मक प्रभावों से बचाती हैं। तभी कहते हैं एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। सब कुछ आपके अपने हाथ में है। If you channelize your thoughts in the correct direction, then you are a declared winner. यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो गलतियां नहीं करेंगे, आपको भ्रम महसूस नहीं होगा और आप दूसरों को अपने दुख के बारे में विचार करने का मौका नहीं देंगे। अन्यथा हर आदमी का ध्यान आपकी ओर खिंचता रहेगा कि यह बेचारा आदमी कठिनाई में है और आप थोड़ा कमतर महसूस करेंगे। यह स्थिति न आपके लिए अच्छी है और ना दूसरों के लिए, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। मैंने अपने जीवन में एक प्रण किया है कि मैं किसी व्यक्ति या चीज़ के लिए दुख नहीं महसूस करूंगी। ये दादी जानकी कह रहे हैं। ना मैं किसी अन्य व्यक्ति को इस बात की इजाज़त दूंगी कि वह मेरे लिए ऐसी भावनाएं रखे। मैं किसी से भी ना डरूंगी और ना किसी को भयभीत करूंगी। कितनी शुभ भावनाएं हैं। मैं प्रेम के साथ सहयोग करूंगी और जहां पर मदद की ज़रूरत होगी मदद करूंगी। यहाँ तक कि जब मुझे कोई प्रेम नहीं करता है तो भी मैं उससे प्रेम करूंगी, क्योंकि प्यार देना उसमें मेरा क्या जाता है। अन्य लोग मुझे सम्मान न दें, कोई बात नहीं, पर मैं उनको सम्मान दूंगी, क्योंकि मेरा इससे कुछ बिगड़ता नहीं है। इस कारण से मैं अपना सम्मान देने का गुण क्यों छोड़ दूं? मेरे लिए यह ठीक नहीं है कि मैं इस बारे में भी सोचूं कि जो आदमी मुझे सम्मान नहीं देता या मेरे लिए रोड़ा है, मैं उसे सम्मान न दूं। मैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर हूँ। That is, I am on a spiritual journey. विपरीत परिस्थितियाँ रास्ते में अवश्य आएंगी। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी लेन में कार चलाती रहूं और दूसरों का रास्ता नहीं रोकूं।
जब हम हवाई जहाज से यात्रा कर रहे होते हैं तो रास्ते में कई बार बादल आ जाते हैं। तब पायलट यह नहीं कहता कि बादल क्यों आए, वह आपसे कहता है कि हलचल के कारण आप अपनी बेल्ट बांध लीजिए और सीधे बैठ जाइए। परंतु आपके अपने मन में हलचल नहीं पैदा करनी है। आपको अपने मन में हलचल पैदा नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। यह सोचकर कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, यह समझदारी की बात नहीं है। आप विमान अर्थात एयरक्राफ्ट में और पायलट में विश्वास रखकर शांतिपूर्ण रह सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। शांति और विश्वास से आप ऐसा प्रेम से परिपूर्ण वातावरण रच सकते हैं कि रास्ते में जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आएं, उन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं। प्राचीन कहानीकारों और कथा सुनाने वालों ने भी यही बुद्धिमत्ता दिखाई जब वे अंत में कहते थे और वह समय भी बीत गया। कौन सी चीज़ इस प्रकार की स्थिरता देता है? आपने एक स्तंभ अपने आप को अलग करिए और आज़ाद करिए। आपने एक स्तंभ अवश्य देखा होगा। इतनी ऊंचाई आने के लिए एक गहरी नींव चाहिए, एक बहुत गहरी नींव चाहिए। आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, आपको अंदर गहरा बैठना पड़ेगा और आपको इसको इतना मजबूत बनाना है कि चाहे सारी दुनिया हिल जाए पर आप स्वयं स्थिर रहें। और ऐसी शक्ति आती है अंदर से, आपकी अंतरात्मा से, जब आपके उद्देश्य शुद्ध और सकारात्मक होते हैं और वे प्रेम तथा सत्य पर आधारित होते हैं, तब यह शांति की शक्ति पैदा होगी। तो प्रियजनों, अब अगर समझते हैं यह शांति की शक्ति का सत्य स्रोत क्या है, तो अभी हम एक ध्वनि सुनेंगे जिससे हमारे अंदर ये शांति की शक्ति और उजागर होगी। हमें फ्यूचर में किसी भी ध्वनि पर निर्भर नहीं होना, बट जो अभी हम ध्वनि सुनेंगे ये हमें टाइम बीइंग के लिए एक प्रेरणा स्रोत देगी। ये है ओम। जैसे जैसे ये ध्वनि चल रही है, हमें अपने अंदर शांति की शक्ति को उजागर करना है। मन हमारा शांत होता जा रहा है। कोई भी परिस्थिति या कोई भी विचार हमारे मन में, किसी भी परिस्थिति का विचार हमारे मन में अगर आ रहा है, उसे आने दीजिए, रोकिए मत, आने दीजिए। वो आएगा और चला जाएगा। आप से आने दीजिए और आप उसे देखिए, वो आएगा और चला जाएगा। और आपको बस अपने अंदर यही विचार करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा असली धन है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। शांति मेरा धन है, मैं शांत हूँ। तो ऐसे जब आप विचार करते हैं, तो धीरे धीरे आप शांत होते जाते हैं। जो आपका असली गुण है, आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी अंतर आत्मा आनंद से भरपूर हो जाती है। आप चार्ज्ड हो जाते हैं, आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद आप अपने परम पिता परमात्मा, जो शांति के सागर हैं, उनसे हम ये महसूस करें कि वो शांति का सागर परम पिता परमात्मा मेरा पिता, मेरा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, मेरा रखवाला है, मेरा सब कुछ है, मेरा दोस्त है। वो शांति का सागर है, वो शांति का सागर है। और उससे अत्यंत शांति की किरणें, शीतलता की किरणें मेरे अंदर समाती जा रही हैं, मेरे अंदर समाती जा रही हैं। मैं उन किरणों में नहाता जा रहा हूँ, वो किरणें मेरे अंदर आती जा रही हैं और मैं और शांत हो गया हूँ, मैं शांत हो गया हूँ। और अब मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ। वो शांति का सागर मेरे साथ है। और अब मैं जो भी कर्म करूँगा, अपने कर्म क्षेत्र में जो भी कर्म मैं करूँगा, जो भी विचार मैं करूँगा, वो इस शांति की स्थिति में स्थित रहकर करूँगा, जिससे मेरे आसपास सभी आत्माओं को शांति की खुशबू मुझसे फैलेगी और शांति का व्यवसाय मैं करूँगा। मुझसे शांति की किरणें सबको जाएंगी और सब लोग, सब आत्माएं शांत होती जाएंगी। जो भी परिस्थिति आएगी, मैं सबके साथ बहुत अच्छे से डील करूँगा, सारे कर्म करूँगा। तो हमें ये करना है, हमें कर्म संन्यास नहीं करना, हमें कर्म योग करना है, हमें योगिक स्थिति में कर्म करना है। ये परमात्मा हमें सिखाते हैं। यही दादी जानकी जी ने इस उल्लेख के द्वारा हमें समझाना चाहा है। तो वापस आते हैं अपने इस उल्लेख की तरफ जो दादी जानकी जी ने हमें प्रस्तुत किया है। दादी जानकी जी कहते हैं, सत्य के अर्थ उस सूचना से अधिक है जो हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं या जिसके बारे में हम लिख पढ़ सकते हैं। इसके अर्थ हैं मौन और शांत रहना। यहाँ तक कि सोचना नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा सुनना, पर अपने अस्तित्व का सार रखिए, अपने मानवीय गुणों तथा अपनी बुद्धि व समझ का तत्व रखिए। अपने अंदर हर चीज़ को जो अंदर या बाहर घटती है उन्हें समाहित कर लीजिए। दैट इज समाने की शक्ति, पावर टू एकोमोडेट। जैसे सागर समा लेता है, जैसे समुद्र नदियों को अपने अंदर समा लेता है और शांत रहता है। आप पूछेंगे समुद्र शांत रहता है? समुद्र ऊपर से शांत नहीं रहता, बट अंदर उसके तले में जाएं तो वो बिल्कुल शांत है। बट ऊपर से वो अपना कर्म कर रहा है, लहरें आ रही हैं, बट अंदर से वो बिल्कुल शांत है। यही सेम कर्म हमें करना है। हमें सब कुछ समाना है, अपने अंदर समाना है, अंदर से बिल्कुल शांत रहना है। बाहर से सब कर्म करना है और अंदर से बिल्कुल शांत रहना है, अंदर से बिल्कुल शांत रहना है। परमात्मा की अत्यंत शांति का सागर जो वो है, उसकी शक्ति को अपने अंदर समाकर बिल्कुल शांत रहना है। सत्य की स्थिति का तात्पर्य वह यह है कि जो शक्ति आपको अपने लिए और दूसरों के लिए शांति रखने के लिए चाहिए, वह आपके अंदर हर समय पर उपलब्ध हो। मैं बोल रही हूँ, दादी जानकी जी कहते हैं, मैं बोल रही हूँ, तब भी मुझे
अंदर से शांत रहना चाहिए। मेरी सांस, मेरे विचार, मेरा समय भी शांति और स्थिरता से भरे होने चाहिए, जिससे कि जो भी मेरे सामने आता है वह मुझे उपयोगी पाए और शांति हर जगह फैल जाए। तभी मैं भी अपने लिए उपयोगी होंगी। यह ज़रूरी नहीं है कि अतीत में दुनिया में जो दुखद घटनाएं हुई हैं उन्हें हम याद करें और उनके बारे में बातें करें। इसी प्रकार से दुनिया में जो इस वक्त घट रहा है, जिससे कि तनाव या भ्रम पैदा हो सकता है, ऐसे समाचारों को भी हमें फैलाना नहीं चाहिए। यह असहायक होता है। यदि मैं भयभीत हो जाऊंगी तो मैं कोई भी उपयोगी काम नहीं कर पाऊंगी। यह दादी जानकी जी कहते हैं। कितने कितने अनमोल वचन, हीरे तुल्य वचन है ये। अंतःकरण में जाएं या अंदर जाने की प्रक्रिया, दादी जानकी जी अब इसका उल्लेख कर रहे हैं कि अब हम अंदर कैसे जाएं। हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट और हाउ टू गो विद इन। कुछ लोगों का सोचना है कि अपने परिवार को छोड़कर जंगलों या पर्वत शिखरों पर जाने से दुनियावी चिंताओं और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, परंतु पूर्ण स्वतंत्रता इस तरह से नहीं मिलती। इसके बजाय आदमी को अपने अंतरतम में जाना चाहिए। इस आध्यात्मिक प्रयास की ज़रूरत है। आत्मा अपने ही शरीर में कैद होती है। यह अपने संबंधों द्वारा कैद होती है। जब कोई अपने अंदर जाता है, जब कोई अपने अंदर तले में जाता है, तब वह आदमी अपने लिए इस दुनिया में रहने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का संग्रह करता है, जो कि भय मुक्त होती है। That's the real success. That's the true story. That's the true and eternal story of a victorious soul, of a precious gem. अपने जीवन में मैंने स्वयं को कभी भयभीत नहीं होने दिया है। इसके बजाय मैंने शांति की शक्ति के द्वारा कठिन समय में मदद की है। मेरे सामने कोई विकट परिस्थितियां आई हैं, कुछ बीमारी अजारी की वजह से, तो कुछ धन अभाव के कारण, पर मैं कभी भी भ्रमित, भयभीत या चिंतित नहीं होती हूँ। मैं शिक्षित नहीं हूँ। मेरे औपचारिक शिक्षा केवल 3 वर्ष के लिए हुई थी, पर मैं कम से कम शांतिपूर्ण तो रहती हूँ और दूसरों को भी शांति प्रदान करती हूँ। कम से कम मैं प्यार से किसी को गले तो लगा सकती हूँ। जब लोग भयभीत होते हैं तो वे किसी को ढूंढते हैं जिससे वे गले लगाएंगे। अगर वे लोग हर समय यह सोचते रहते हैं कि उन्हें और उनके बच्चों का क्या होगा, कि उनका और उनके बच्चों का क्या होगा, वे दूसरों के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे लोग ईश्वर से मदद नहीं ले पाते हैं। वे अपनी मदद कर पाते हैं, ना ही दुनिया की। इस तरह की सोच से कि कोई किसी बात का आप पर असर नहीं डाले, फिर वे लोग भी जो आपको हिलाने आए हैं, वे भी मजबूत बन जाएंगे। यह बहुत सीधी सी बात है। आप इतने मजबूत बन जाइए कि चाहे आपके ऊपर जो कुछ भी फेंका जाए, आप गिरेंगे नहीं, धराशायी नहीं होंगे। शांति के आध्यात्मिक एवं एटमी बॉम्ब से कहीं शक्तिशाली होंगे। हमारे पास
यह सब अच्छी सामग्री है जिससे कि हम गोपनीय तरीके से बनाए जा सकते हैं। यदि केवल 1,00,000 लोग इसे 1,00,000 लोग ऐसे शांति बम बनाएं तो वे इतनी सुंदर तरंगों की रचना करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी चिंता व भय को भूल जाएगा और उनके चेहरे खिल उठेंगे। कितनी सुंदर बात है। आप बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, बुजुर्गों के बारे में चिंता करते हैं, आप किसी के बारे में चिंता मत कीजिए। बस आप एक फायर ब्रिगेड की तरह बन जाइए जो कि आग लगने पर आग बुझाने के लिए आ जाती है। आप एक ऐसे ही फौज का हिस्सा बन जाइए, एक ताकतवर फौज, एक रूहानी वॉरियर बन जाइए। आप इसकी शुरुआत करिए और फिर यह ऐसे ही होगा। यदि आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि दूसरा कोई शुरू करे, तब आप करेंगे, तब आप कभी कुछ और नहीं कर पाएंगे। दूसरों की ओर मत देखिए, अपना यह रुख अपना लो। मुझे यह करना है, मुझे अभी ही यह करना है। मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरा सारा फोकस, सारा ध्यान इसी पर केंद्रित है। मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं ईश्वर के प्रति और दूसरों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हूँ। अन्यथा मैं जीवन क्यों जी रही हूँ? जब मैं इस पर एक अर्थात ईश्वर के साथ हूँ, तब मैं अकेली में भी बहुत शक्तिशाली हूँ। तब मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह वास्तविक शक्तिशाली शांति है, ना कि अस्थाई शांति जो कि कठिन परिस्थितियों से बचने की वजह से या भावनाओं को दबाने की वजह से आती है। मेरे जीवन में दया, ईमानदारी, प्रेम और शांति से दूसरों को जीवन देना चाहिए। ये गुण ईश्वर से असीमित रूप से आते हैं। वे मेरे लिए काम कर रहे हैं तथा वे दूसरों के लिए भी काम करने चाहिए। अपने अनुभव की शक्ति पर दूसरों की देखभाल और समयानुसार उसे साझा करें और अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करें। यह वास्तव में अपने ऊपर भी दया करना है। इस तरह से होने के लिए मेरे विचार नकारात्मक या कूड़ा कचरा टाइप नहीं होने चाहिए। यदि ऐसे विचार आते हैं तो भी मैं अपने कूड़ा कचरा मानकर झाड़ू मारकर साफ कर दूं। यदि मन में शांति नहीं है तब अंदर कोई कमजोरी है। जब किसी के अंदर मन में शांति होती है तब वह मन मजबूत होता है। अब हम पढ़ते हैं जीवित शक्ति का स्रोत। जिस चीज को समझने में बहुत खुशी है कि इस जीवित शक्ति का स्रोत हमें उपलब्ध है, यह हमसे भिन्न है। यह इस वजह से धारा का प्रवाह है, पर हमारा मानव स्वभाव ऐसा है कि हम ईश्वर से मिली ऊर्जा को वितरित कर सकते हैं। It is such a beautiful and eternal truth that we can actually spread the divine virtues we receive from God, we collect from God. So going forward, दादी जानकी फर्दर सेज, मेरे जीवन में दया, ईमानदारी, प्रेम और शांति से दूसरों को जीवन देना चाहिए।
ये गुण ईश्वर से असीमित रूप से आते हैं। वे मेरे लिए काम कर रहे हैं तथा वे दूसरों के लिए भी काम करने चाहिए। अपने अनुभव की शक्ति पर दूसरों की देखभाल कर और समय अनुसार उसे साझा करें और अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करें। यह वास्तव में अपने ऊपर भी दया करना है। इस तरह से होने के लिए मेरे विचार नकारात्मक या कूड़ा कचरा टाइप नहीं होने चाहिए। यदि ऐसे विचार आते हैं कि हम भी उन्हें कूड़ा कचरा मानकर झाड़ू मारकर साफ कर देते हैं, यदि मन में शांति नहीं है तब अंदर कोई कमज़ोरी है। जब किसी के अंदर मन में शांति होती है तब वह बहुत मजबूत होता है। मुझे स्वयं में बहुत परिपक्व तरीके से वार्तालाप करना है। मेरे जीवन में यदि मुझसे कोई जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति है, फालतू के समय बर्बाद करने वाला काम कर रहा है, तो मेरी शुभेच्छाएं उसके लिए हैं। मैं अपने आप से कहती हूँ, ठीक है, उसको अपनी शुभकामनाएं देती रहूँगी और इस चीज़ की ओर से देखूं कि वह कोई क्या कर रहा है। मैं उससे यह नहीं कह सकती, यह मत करो, वह मत करो, या उस तरह से सोचूं, या इस तरह से सोचूं भी। मैं यह सोचती हूँ, हर चीज़ ठीक ठाक हो जाएगी। Everything will fall in right place, to the right track। इससे मैं स्वयं दयावान, प्रेमी और शांतिपूर्ण रहती हूँ, बजाय मैं उन बातों पर परेशान हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो मुझे करना है। कुछ क्रियाएं सामान्य होती हैं जो मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। उनके ज़रिए मुझे शांति और प्रसन्नता मिलेगी, अतः उनके बारे में मैं क्यों सोचूं। सफलता उन्हीं चीज़ों में मिलती है जिसमें शांति, शक्तियाँ और खुशी मिलती है। यही वास्तविक काम है। कितने अनमोल वचन दादी जानकी जी द्वारा हमने सुने हैं। उनका जो उल्लेख है कितना रत्नों से भरा हुआ है। शांति की शक्ति का इतना सुंदर उल्लेख है और यही शांति की शक्ति हमारे अंदर है। यही शांति के तले के अपने लिए हमें अपने अंदर जाना है। यह बहुत सुंदर रहस्य है। तो आइए हम इस रहस्य को महसूस करें। आज हमने इसको महसूस भी किया अपने इस सेशन के दौरान। तो हम इसको डेली अपनी दिनचर्या में लाएं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं कुणाल नागपाल कामना करता हूं कि मेरे सभी भाई बहनें इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसे अपनी दिनचर्या में लाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।